नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ हरियाणा जी के सीरीज़। तो देखो भाई, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा हरियाणा की कृषि एवं बागवानी रहेगा। ठीक है भाई। तो हरियाणा में क्या है, 85% तो भाई खेती है, ठीक है, और 15% बागवानी है। खेती और बागवानी में वही फ़र्क हुआ है। ठीक है भाई, तो तुम्हें पता ही होगा, हरियाणा के हो तुम, देशा में देश हरियाणा, आवर कल्चर एग्रीकल्चर। तो देखो, एग्रीकल्चर क्रॉप होया करें ना, दो टाइप की होया करें। एक तो सवानी और एक असाडी। ये हरियाणा की उसमें है, ठीक है, हरियाणा के कल्चर के हिसाब से नाम है ये सवानी, सावनी और असाडी। और वैसे रबी और खरीफ होता है, रबी और खरीफ होता है, ठीक है, खरीफ, रबी एंड खरीफ होता है। ठीक है भाई। जो असाडी है वो तो रबी है, और जो सावनी है वो खरीफ है। तो देखो भाई, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। 70% जनसंख्या कृषि में, मतलब कि एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है भाई। हरियाणा की 70% जो जनसंख्या है, इस बात में कोई शक नहीं। हरियाणा का क्षेत्रफल है भाई 44,212 किलोमीटर स्क्वेयर। हरियाणा राज्य की दो फसल ऋतुएं हैं भाई। ठीक है भाई, वही बात करी जो सवानी और अषाढ़ी। ठीक है भाई। अब जो सवानी है ना, उनको खरीफ भी कहते हैं भाई, ठीक है, और मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं और समर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है। और अषाढ़ी फसलें हैं, उनको विंटर क्रॉप कहते हैं या रबी क्रॉप को कहते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे बोई जाती हैं ये। ठीक है। जो ये अषाढ़ी हैं, ये रबी क्रॉप्स हैं, ये विंटर में बोई जाती हैं। ठीक है। और गर्मियों में काटी जाती हैं। ठीक है। और ये गर्मियों में या मानसून में, जो भी सीजन चल रहा है उसमें बोई जाएंगी, और सर्दियों में काटी जाएंगी भाई। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है भाई इनको। ठीक है भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून होता है जो, उससे वर्षा प्राप्त होती है। तो जून जुलाई में तो बोई जाती है। सोइंग का मतलब होता है बोना, उनको उगाना। ठीक है। सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है, इनको काटा जाता है। ठीक है भाई। और ये उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून होता है जो, जिन बारिशों को मावट कहते हैं वही हरियाणा में, मावट। ठीक है। सर्दी की जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं। तो गेहूं की फसल के लिए सोने की बूंदों का काम करती हैं भाई ये मावट हैं जो। ठीक है भाई। अक्टूबर नवंबर में बोई जावे हैं, और मार्च और अप्रैल में बैसाखी वाले दिन, उस टाइम पे वो सीजन होया करे इनके काटने का, उस टाइम पे काटी जावे हैं। ठीक है। ये तुम समझ गए होगे कौन सी फसल है यार अभी। ठीक है भाई, समझ गए होगे। अब देखो, ना समझे होगे तो आगे बता दूंगा। तो मैंने बेरा यार, नॉर्मली किस चीज़ पे जोर दिया करे अपने हरियाणा के बालक। आधे तो क्लास में भी ना आया करते हैं, कुछ गेहूँ काटने जा रहा हूँ मार्च अप्रैल के टाइम पे। तूड़ी उड़ा करे नरी खेत, कभी थोड़ा खिड़की खोलना, खिड़की में तेन तूड़ा सा आवे, अलग अलग से पार्टिकल्स से आया करें डस्ट के, वहाँ गेहूँ आ गेहूँ है फिर भी। ठीक है। तूड़ी ताड़ी ये जो भी है। तो देखो भाई, आगे देखो, अब खरीफ और रबी की कुछ फसल है भाई, उनने याद कर लो। ये पेपर में तो पूछिया रबी भाई। अब देखो, ट्रिक बता दूँ मैं तुमने। रबी के होया करें जो जाडा में बोई जाए और गर्मियाँ में कट्टे हैं। ठीक है। जाडा में बोएँ और गर्मियाँ में कट्टे हैं। ठीक है, रबी। और हिंदी में कह दिया, इसमें कह दिया करें अषाढ़ी। ठीक है। हरियाणा में कह दिया करें अषाढ़ी। और जो खरीफ होया करें वो गर्मियाँ में बोएँ, जाडा में कट्टे हैं, जैसे कि उनने कह दिया करें सवानी। ठीक है। तो देखो, ये सारी बताऊंगा। रबी हुए हैं, ट्रिक तो देखो। अब ट्रिक ये है, रबी मैंने नो बताई ना, जाडा में बुएगी, गर्मियाँ में कटेगी। तो रबी आर त रजाई, रजाई जाडा में उडोगे ना। ठीक है। तो इसलिए जाडा में बोएंगे। ठीक है। और जो बच गई वह खरीफ है। ठीक है। बस ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाओगे उलझोगे। ठीक है। रबी आर त रजाई। ठीक है। रजाई कब उड़ाएंगे, जाडा में। तो रबी फसल कब बोएंगे, जाडा में। ठीक है। और गर्मियाँ में कटेगी, ओबियसली बात है। ठीक है। एक सीजन तो लगेगा तैयार होने में पूरा का पूरा। ठीक है। और जो जाडा में बोई जाओ, जो जाडा में बोई जाओगे वह गर्मियाँ में कटेगी, और जो गर्मियाँ में बोएंगे वह जाडा में कटेगी। ठीक है। देखिए, वो लिख भी रखे है, जून जुलाई गर्मियाँ में या मानसून में, एक का बात कह लो। ठीक है। रवा जाडा में सितंबर अक्टूबर में जाडे आ जाए। ठीक है। हल्के हल्के बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे से, ठीक है, प्यारे प्यारे से जाडे आ जाऊँ, जाडा में काट दें अपने फसल ने। तो देखो भाई, पहले रबी देख ले हैं। ठीक है। पहले रबी देखे हैं, गेहूँ हो गया भाई। ठीक है। जो हो गया। ठीक है। 12 लेके आ अगर जो ने वीट गेहूँ लगे, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। ठीक है। बाकी पता है, एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, कि कोशिश ये करा करो कि
इंग्लिश में करो चीज़ों को, क्योंकि देखो पेपर तो हमने इंग्लिश का भी देना है, पेपर में इंग्लिश भी आनी है सारे में, है ना। तो जितना इंग्लिश के साथ प्रिवेल फ्रैंक रहने की कोशिश करोगे ना, कंफर्टेबल रहने की कोशिश करोगे, उतना बढ़िया रहेगा भाई सर तुम। क्योंकि और भी पेपर हैं, खाली सीईटी पे भी तो डिपेंड ना होगे ना तुम। और भी भाई हैं जिनकी उम्र सेंटर की रह रही है, बहुत नए नए भाई भी हैं। कईयों का वो सीजीएल करना भी है भाई, सीईटी में लग गए तो ठीक है ना, अपना सीजीएल बैठाओगे, क्योंकि हर साल हुआ है, उम्र भी है, पोस्ट भी बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। तो सीजीएल का भी गोल हुआ है, तो इसलिए इंग्लिश को लेकर चल लो भाई, ठीक है, छोड़ो मत। इंग्लिश में भी कोशिश करो, इंग्लिश में चीज़ों को समझने की, ठीक है। जैसे कि बार लेगा पता होना चाहिए तुमने, अगर मैं यहाँ पे ना भी लिखता ना हिंदी में तो समझ आना चाहिए था फिर भी तुमने, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, कोशिश किया करो अपनी तरफ से आप लोग। इंग्लिश की भी मैं जल्दी सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। थोड़ा रिस्पॉन्स और मिल जाए मुझे, फिर बोर्ड पे इंग्लिश करवाऊँगा मैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ऐसे नहीं कराई जाएगी जैसे मैं जीएस के पहले से नोट करा रहा हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। वो बोर्ड पे कराऊँगा। ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना भाई, जिसमें याद करना है, समझना है थोड़ा, वो चल जाएगा। बट जिसमें कंसेप्चुअल हैं, रूल्स लगेंगे, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश हो गया या रीजनिंग हो गया, वो भाई कॉपी में या ऐसे कराने में मज़ा नहीं आएगा वो, ठीक है। वो बोर्ड पे ही होंगे। तो बहुत जल्द मैं इंग्लिश का ही प्रोग्राम मान दूंगा, ठीक है। एक बार पर डिसाइड हो जाए सीईटी का कब क्या है, इसका फैसला आ जाए कुछ फाइनल। अभी ऑफिशियल नहीं आया है भाई ये, ठीक है, अनऑफिशियल है ये, तो कुछ नहीं कहा जा सकता भाई इस संदर्भ में। बट वही चीज़ है, फिर अपनी तरफ से तैयारी रखनी है हमने। तो पहला जो फोकस है ना वो हरियाणा जीके पे है, पहला फोकस हरियाणा जीके पे है। क्योंकि इंग्लिश कराने लग गया ना, अब मैं इतनी जल्दी होगी भी नहीं, एक महीने में हरियाणा जीके हो सके, एक महीने में इंग्लिश नहीं हो सकती। इंग्लिश तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती भाई एक महीने में, कम से कम चाहिए भाई इंग्लिश को 6 महीने का टाइम तो चाहिए, ठीक है। चलो मैं करा भी दूंगा, पर फिर समझ नहीं पाओगे, उसका फ़ायदा नहीं है, कन्फ्यूज होगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इंग्लिश इंग्लिश पे रह जाओगे फिर। और भी तो सब्जेक्ट है ना भाई, और भी सब्जेक्ट है। और इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं आती इसमें, सीईटी में 7 से 8 नंबर हर बच्चा ले लेगा इंग्लिश में, नॉर्मल ही है, ठीक है। जिसने नॉर्मली पढ़े होगी ना, एवरेज बच्चा जिसने तैयारी भी नहीं करी होगी, तुक्के उक्के मार के मेरे हिसाब से तो ले लेगा, ठीक है। बट 7-8 से ऊपर लेने में थोड़ा टाइम चाहिए भाई, वो कैब भी याद करनी पड़ेगी तुम्हें, काफ़ी चीज़ें हैं। बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करूँगा चालू, सीजीएल लेवल की इंग्लिश कराऊँगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो चलो पहले हरियाणा जी के खिसका लें, उसके बाद सोचते हैं इसके बारे में। कमेंट में पूछते हैं बच्चे मुझसे कि इंग्लिश का भी करा दो सर, इंग्लिश का भी करा दो, आप तो इंग्लिश के टीचर हो ऑफलाइन। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी कहते हैं मुझे, ऑफलाइन में स्टूडेंट है जो। तो चलो पहले एक बार हरियाणा जी के से गो थ्रू हो जाएं, फिर उसके बाद कराएंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो भाई, रबी क्रॉप्स हैं, गेहूँ होगी, जौ होंगी, बारले, ग्राम मतलब चना हो गया, ठीक है। मस्टर्ड मतलब सरसों हो गई, ठीक है। पीज का मतलब मटर हो गया। ये जो सारी चीज़ है ना, ये रबी की फसल है, ठीक है। गेहूँ हो गया, समझे बात को। अब देखो, जो ज़्यादा ज़रूरी फसल है ना, जो डेली लाइफ में चाहिए हमने, वो तो रबी में आ जाओगी। जैसे कि गेहूँ भाई डेली लाइफ में चाहिए, गेहूँ की रोटी खावे हैं, ठीक है, डेली लाइफ में चाहिए हमने। चना, चने भी खावे भाई, बढ़िया बेबे के चने खावे हम ते, छोक छोक के उबाल उबाल के, प्याज टमाटर काट के, वो भी मेरी लाइफ का पार्ट बन रहा है भाई, मैं तो खाया करूँ, ठीक है। और खाने भी चाहिए तुमने, क्योंकि इसमें खून की कमी नहीं होगी भाई कभी, ठीक है। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा रहेगा, एनर्जी रहेगी भाई तुम में, थोड़े खाया करो, चाहे एक मुट्ठी खाओ रोज़ के, ठीक है। डाइट में इंक्लूड करो, रोज़ का काम है अपना भी, ठीक है। मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का तेल लाया करो भाई रोज़, ठीक है। पीज मटर, जड्डे टाइम में भाई खूब मटर चल रहे हैं अपने ते, आलू मटर, गाजर मटर, ठीक है, बढ़िया मटर चल रहे हैं अपने। मटर भी बढ़िया सोर्स है एक, ठीक है भाई। और क्या बच गया भाई, बारले जो, ठीक है, ये भी है। ये बाकी खरीफ में देखो, चावल अपने लिए नहीं है ना भाई, रेगुलर चावल बिहारिया खातर है, ठीक है। अपना तो हरियाणवी वाली नहीं खा सकते भाई रेगुलर चावल, स्टेपल फूड नहीं है अपना। एक स्टेपल फूड होता है, स्टेपल फूड का मतलब समझते हो, जिस पे आप डिपेंड होते हो फॉर योर लिविंग, अपनी जीविका के लिए। जैसे हम हैं हरियाणवी हैं, हम जैसे हरियाणा तरफ रोटी सब्जी पर रोज़ रोटी बनेगी अपने घर, ठीक है। रोज़ रोटी, रोटी खानी ज़रूरी है, रोटियाँ बिना जीने का जुगाड़ होगा ही नहीं अपना, ठीक है। तो वो स्टेपल फूड है जिसके बिना जीने का जुगाड़ नहीं होता। कितना जूस पी लो, कितने पेटीज कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक ड्यू या कुछ भी आगड़ंगा खा लो, थारा पेट भरे ही नहीं, थारा भीतर से सेटिस्फेक्शन आवे ही नहीं, चाहे तुम कितना ही ठोक के खा लो जब तक रोटी नहीं खाओगे, ठीक है। क्योंकि अपना स्टेपल फूड है, ठीक है। और बिहारिया का नु स्टेपल फूड हो है राइस, ठीक है, चावल, हाथा तक खाओगे बढ़िया।
उन्हें नहीं चाहिए फिर चम्मच भी दाल के छोड़ के उसमें नू पेल देंगे मीटर सा। तो आगे देखो भाई जवार हुआ है उनकी, ठीक है, कॉटन कपास हुआ है भाई, ये भी खरीफ में है। गवार है भाई, वो भी खरीफ में है, ठीक है भाई। अरहर अरहड़, ठीक है, ये भी खरीफ में है। मक्का मक्का भी खरीफ में है भाई, ठीक है। पता लगी, रबी याद कर लो, खरीफ का अपने आप बता दोगे, रबी का याद कर लो बस, ठीक है। गेहूँ चना सरसों का तेल रोज़ की लाइफ का पार्ट है ये अपनी, ठीक है। बारले भी है, ठीक है। और जो पीज़ है मटर जाडा में, यो भी हो जावे हम, ठीक है। क्योंकि इनके बिना अधूरा है मामला, जाडा हो या गर्मी, ठीक है। और गर्मियों में भी मटर पनीर चल रहा है भाई। जो ये रिस्टोर्ड मटर हो या करें, ये भी लिया में मंडियों में बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। सफल मटर कह दिया अगर इनने, तो मटर भी खूब चल रहा है, पनीर बने हैं तो आगे देखो वीट गेहूँ, ठीक है भाई। वीट गेहूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हुआ था भाई, जिसमें वीट का उपज बढ़ाया गया था 1966 से 1967 में, ठीक है भाई। खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए करा था भाई, एक क्रांति चल रहा है जुगर, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलंग नाम का आदमी था यो, नॉर्मन बोरलंग, ठीक है, यो लेकर आया था। और इंडिया में कौन लेकर आया था? डॉक्टर एम स्वामीनाथन लेकर आया था भाई, ठीक है। इंडिया में लेकर आया था डॉक्टर एम स्वामीनाथन। हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है भाई गेहूं का? हरियाणा में करे तो सिरसा में, ठीक है भाई, सिरसा में सबसे ऊपर सिरसा है हरियाणा में, ठीक है। तो गेहूं को भी हम सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि अपना ये स्टेपल फूड है, इसी पे डिपेंडेंट है हम अपना जीविका चलाने के लिए। अब देखो पौधा है जो ये सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है ये गेहूं का है जो, ठीक है भाई। हरियाणा का पहला अनाज एटीएम, ठीक है भाई, ये गुड़गांव में होया था भाई, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। पूछेगा तुमने हरियाणा का पहला अनाज का एटीएम कहाँ पे हुआ था भाई? गुरुग्राम में, ठीक है। ये करा भी रखा है मैंने, ठीक है। ये जब क्वेश्चन वाइज कराए थे मैंने शुरू में, सीधे क्वेश्चन चिपवा के थोड़ा याद करवा दिया करता मैं ट्रिक से, ठीक है। ईव थ्योरी करवाने लग गया हूँ मैं, शुरू में भी ये करवाए थे, ठीक है। तो वो भी घेर दूंगा, कोई बात नहीं है, एक आधी वीडियो उनकी भी आने दूंगा मैं ना। तो अपना इस पे मैं पोस्ट करता रहूँ क्वेश्चन, जिसमें वोटिंग पोल करना हुआ है ना, उस टाइप के क्वेश्चन करता रहूँगा मैं पोल बीच बीच में, दिन में किसी भी टाइम मौका मिलेगा अपना करता रहूँगा। हरियाणा जीके पर थारी ऐसी करा दूँगा, बस तुम करते रहो, गारंटी ले रखी है मैंने, बिल्कुल ले रखी है। इस समय से आओगा, ठीक है भाई, बिल्कुल 100 का 100 तक कहता नहीं, क्योंकि 100 तक भाई कुछ भी नहीं होया करें, ठीक है। 100 तक कुछ नहीं होया करे, हाँ, पर आ जा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट हो जाया करे, क्योंकि वो हरियाणा है प्रधान। ये पता नहीं क्या दे दें पेपर में, ठीक है। ये पहले पेपर होया करते ना जो हरियाणा के 2019 में 18 में, उसमें के करा रहे, उसमें तो एक मैं तो यो पूछ रखा था कि कीर्ति सेनन की हाइट कितनी है, कृति सेनन की बताओ भाई, हम इंची टेप लेकर अंडे हैं, अगर मैंने ब्याह करना है गूगल, इसे से क्वेश्चन हो जाया करते हैं इनके, ठीक है। इंटीग्रेशन डेरिवेशन के क्वेश्चन दे दिया करते ये एक क्लर्क के पेपर में, के मतलब भाई क्लर्क का, वो इंटीग्रेशन सोल्व करेगा वो। चलो आगे देखो हरियाणा का पहला अनाज एटीएम बता चुका हूँ मैं आपको, गुरुग्राम में और फारूक नगर में है, ठीक है भाई। अनाज एटीएम गुरुग्राम में है। अब देखो अनाज एटीएम, अनाज की रोटी पोवेंगे और रोटी के गुड़ खावेंगे, ठीक है जी। आ गया तो गुड़गांव में है एटीएम। फिर उसके बाद अपना एटीएम पर जाओगे, रुपये कटा कर लाओगे, ठीक है, गुरुग्राम में। हरियाणा की पहली अनाज मंडी ये है भाई लाडवा में, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी, ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा में, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और ये पहली मंडी भी है ये शायद, ठीक है, पहली भी है और सबसे बड़ी भी है। हरियाणा की सबसे बड़ी है भाई, ठीक है, और पहली भी है। और एशिया की पूछे तो दूसरी है भाई। मैं कंफ्यूज रहता हूँ मैं खुद ही, कई बार काफ़ी जगह कई चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं इसके बारे में, कई क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रोवर्शियल भी मिलेंगे। तो देखो भाई, हरियाणा की पूछ है ना सबसे बड़ी कौन सी है, वह है लाडवा में कुरुक्षेत्र में। और एशिया की पूछ है दूसरी, हरियाणा की तो या पहली होगी सबसे बड़ी लाडवा में, क्योंकि हरियाणा करा करे लाड, ठीक है। पहले नंबर पर हरियाणा में लाड करे जावे हैं, ठीक है। मंडी में ले जाके भी लाड कर दिए हैं भाई, इतने लाड हैं हरियाणा में तो, क्योंकि बात गिल बाड़क के क्या करें हरियाणा की, हाँ भाई लाड ले।
ठीक है। ये स्लैंग है हरियाणा की कुछ, तकिया कलाम कह दिया करें स्लैंग ने, लैंग्वेज मतलब कि आम भाषा। ठीक है, जो जुबान पर चढ़ी रहा करे, हाँ भाई लाड ले, न्यू चाल लाड ले, बाबा की दयाते। ठीक है। पहला अनाज बैंक, बैंक की बात करें भाई पानीपत में। ठीक है, पहला अनाज बैंक पानीपत में खुला था, और पहला अनाज एटीएम यो गुड़गांव में था भाई। ये आगे देखो भाई, पैडी, पैडी का मतलब होया करे चावल। हरियाणा का धान का कटोरा, धान मतलब ये चावल चूड़ धान ते बना करें। ओके, कुछ भाई मन एग्रीकल्चर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है भाई, अपन सोनीपत में रहे हैं बचपन से, खेत खूता में कदे होया नहीं जाना। ठीक है, तो इसलिए दाल चावल में ज़्यादा फ़र्क नहीं पता, मेरे लेखे तो एक चीज़ है दोनों। ठीक है। कोई बात नहीं, याद रहना चाहिए अपना, ये मकसद है अपना। हमने कौन सा उड़े कल्टीवेटर चलाने हैं खेतों में जाके। तो देखो हरियाणा का दान का कटोरा, ठीक है, करनाल हुआ है। ठीक है, दान का कटोरा मतलब करनाल है। ठीक है, इसमें चावल होया करें घनी सारी। ठीक है, दान का कटोरा, और यहाँ पे अनुसंधान केंद्र भी है, बहुत चीज़ें हैं करनाल में, बताऊंगा सारी। ये भी आज सार तक करनाल जिला करा दूंगा मैं, बहुत बढ़िया जिला है भाई करनाल, मेरा ये जन्म स्थान है भाई करनाल। ठीक है, जन्मभूमि है मेरी करनाल, और मेरी जो कर्म भूमि है वो सोनीपत है। ठीक है, ये आवे तक होना क्वेश्चन, बट फिर भी बता दूँ मैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बना रहा है अपना। करनाल में होया था भाई, मैं कद होया था नू नहीं बताऊंगा मेरे भाई, डेट नहीं बताऊंगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ईयर ऑफ बर्थ हाँ डेट बता दूंगा, ईयर नहीं बताऊंगा भाई बिल्कुल भी। ठीक है, छुपा के रखता हूँ मैं अपनी एज, आजकल ज़्यादा बड़ी हो गई है भाई। तो देखो भाई, भारत का धान का कटोरा कौन सा है, वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगर हरियाणा का पूछ ले तो करनाल है, और भारत का पूछ ले तो छत्तीसगढ़ है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो भाई धान का कटोरा होगा वहीं पे तो होगा, धान का सबसे ज़्यादा चावल का करनाल में है भाई। ठीक है, करनाल में है। और भाई उष्ण कटिबंधीय पौधा है भाई। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है वो, और घनी सिंचाई चाहिए भाई, इसने घनी सिंचाई चाहिए, मतलब कि पानी चाहिए, क्योंकि ये चावल हैं या ये फसल ही ऐसी है, चावल शुगर केन गन्ना मतलब कह दिया जिसने, या फसल ही ऐसी है, या इसने पानी चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, उच्च गुणवत्ता का बासमती राइस, उच्च गुणवत्ता का बासमती चावल है जो, वो भाई तरावड़ी में मिलता है। तरावड़ी, तराइन कह दिया करें जिसने। ठीक है, तरावड़ी और तराइन, बैटल ऑफ ट्रेन तराइन। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तरावड़ी। ठीक है, ये करनाल में हुई थी। ठीक है, तो तरावड़ी नाम की जो जगह है ना, तरावड़ी कह दिया, तराइन कह लो, एक का बात है या ये नाम की जगह भाई करनाल में है। ठीक है भाई, तो ये बासमती राइस है ना, करनाल में मिलते हैं तरावड़ी में। ठीक है भाई, अब इसकी या ट्रिक बना लो भाई, जो तरावड़ी का युद्ध हुआ था ना, बैटल ऑफ ट्राइन, वो बासमती चावल खा खा के करा था दोनों ने, चावल खा खा के गति ठंडे हो गए, गेनिंग कर गए, बढ़िया जिमाड़े होया करना, चावल खाओ चावल खाओ, चावल खेल लो लड़के सांझ में, चावल गिल बिरयानी बिरयानी के सांग हो गया यार इनके, चिकन विकन चावल गिल बढ़िया। तो इन नहीं भाई गात बनाया था अपना, फिर रोड़े खातर तैयार हुए थे, करनाल के चावल खा खा के तरावड़ी में रोड़ा कर दिया था, फिर उड़े जिस थाली में खाया उससे मैं रोड़ा कर दिया। ठीक है, ट्रिक है भाई यार, सीरियसली मत लियो। आगे देखो मेज़, मक्का मतलब कुकड़ी, जो आजकल खाओ हो तुम भाई, मैं तो खूब खाऊँ हूँ। ठीक है, इसमें आयरन जिंक सब क्या हुआ है, बढ़िया चीज़ है, खानी चाहिए भाई। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है भाई, पंचकूला। ठीक है, तो देखो मेज़ मक्का, मक्की में क्या हो जाकर आयरन। ठीक है, और आयरन खा के तुम बन जाओगे आयरन मैन, और किसी के पंच मारोगे ना, पंच मारने में हो गए कुल्ले जाके लगेंगे। ठीक है भाई, इबागे देखो जवार, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे हुआ है जवार का, रोहतक में हुआ है भाई। ठीक है, रोहतक में हुआ है सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका, जवार का। इबागे देखो मिलेट, मिलेट मतलब बाजरा, बाजरे की रोटी जाडे में खाया करना, गर्म हो जाएगा बाजरा, गरीबों का खाद्यान्न है भाई। ठीक है, गरीब लोग खाया करें इसमें, हरियाणा जी के हिसाब से ज़्यादा खाया कर, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे सबसे ज़्यादा उत्पादन बाजरे का है महेंद्रगढ़ में। ठीक है भाई, ठीक है, तो महेंद्र नाम का एक गरीब आदमी है भाई, महेंद्र नाम का। ठीक है, वो भी बाजरा खाया करे। ठीक है, बाजरा खाया करे, या फिर दूसरी ट्रिक यह है, महेंद्र मतलब महेंद्र सिंह धोनी, बाजरा खाया करे भाई, महेंद्र सिंह धोनी बाजरा खाया करे, बाजरा खा खा के वो बढ़िया खिलाड़ी बना है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है भाई, अब एक और ट्रिक बना दूँ थारते जवार की, जवार जवार की ट्रिक बना लो, जवर। हिंदी में अप्लीकेशन लिखा करते ना कि मैडम मुझे रात बहुत तेज जवर हो गया, आज कल मैं स्कूल नहीं आ सकता।
कृपा करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, रमेश, सुरेश, जो भी लिखना चाहो। तो जवर, जवार का बना दिया जवर। ये जब थारे जवर हो जाओगा तो तुम क्या करोगे? रोओगे। रोहतक का मतलब रोना। जब थारे जवर हो जाओगा तो तुम रोओगे। भाई सोनीपत में तो मौसम एक नंबर का हो रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया ये मौसम देख के। सुबह 5:30 बजे उठ लिया करूँ। ओ हो जी सा आ रहा है भाई। 6 बजे या वीडियो बनाने लग रहा हूँ थरता ही। सन्नाटा है सुबह सुबह वीडियो थरता ही इसलिए बनाऊँ हूँ आवाज़ ना आवे, ठीक है ना। 8 बजती है कबाड़े वाला आ जाए कोई, कदे कुछ। सुबह बिल्कुल शांत मिलेगा तो उन्हें। पक्षी भी ना उठे आज तो, ये भी आलसी हो रहे हैं क्योंकि मौसम बारिश हुई थी यार पर रात ने, बढ़िया खिल रहा है कति मौसम। तो तुम भी बताइए भाई अपने शहर के बारे में कमेंट में। थारे में बारिश की सा के मौसम है, जी सा रहा या नहीं आजकल ज़िंदगी में, ठीक है। बताइए अपने मौसम के बारे में। तो मौसम बनाओ भाई बढ़िया। जब मौसम बढ़िया हुआ ना तो पढ़ने का और जी करे। मेहनत बढ़िया करो इस मौसम में, बढ़िया खाओ पियो, ठीक है। और मेहनत बिठा दो, खा पी के खो मत, मेहनत बिठाओ, ठीक है। तो देखो बारले, बारले का मतलब हो जाएगा जो, अरे इसने यऊ भी कह दिया करें, जो ने यऊ भी कह दिया करें, ठीक है भैया। तत्सम तद्भव वाला सिस्टम है यार, ठीक है, या पर्यायवाची वाला होगा। चलो ठीक है, हिंदी और देखेंगे इसने भी। बारले, ठीक है भाई, भिवानी में है यो, ठीक है। बारले है भिवानी में सबसे ज़्यादा। अब बारले का बना लो पार्ले, पार्ले के बिस्कुट, ठीक है। इब भिवानी का मतलब जो ब्याणी है, जो ब्याणी है ना वो इसी होनी चाहिए भाई। गणे नखरे ना करें, तम उस तक पार्ले के बिस्कुट दे दो ना बेटे, वाह भी खा ले। वह नूना का कि मैंने ओरियो चाहिए, ओरियो चाहिए, ठीक है। ओरियो का लोभ ना करें, वाह पार्ले के बिस्कुट ही खाए, ठीक है भाई। बिस्कुट खाओगी पार्ले के, ठीक है। जो ब्याणी है इसकी कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब भाई कम खर्चे में गुजारा कर ले जो, ठीक है भाई। ओरियो तो बहुत महंगे आओ भाई, मन्ने नहीं खाए कदे ओरियो आजकल, ठीक है। और एक राज की बात बताऊँ, मैंने नू भी नहीं बेरा कितने के आए हैं, बस नू बेरा महंगे आए हैं, ठीक है। ये आगे देखो चना, ग्राम चना, यो भी भाई भिवानी में हुआ है। सबसे ज़्यादा चना हुआ है भिवानी में, ठीक है भाई। ये जो भिवानी मतलब ब्याणी है ना, तो उस त एक शर्त होनी चाहिए थारी, अगवा थारे खातर रोज चने भी हुए, ठीक है। उबाल उबाल कर चने की सलाद बना बना के देवा रहे, जी सा आ जाएगा बढ़िया। वो प्याज टमाटर काट के मसाला मिर्च मार के सलाद सी बना के दे दे, ठीक है। जो थारे ब्याणी है वह थारे, ठीक है, चने की सलाद बना बना के खुआवे था ना, चने की सब्जी खुआवे था ना, छोले बना के खुआवे, ठीक है। तो इसलिए चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा भिवानी में होगा। मस्टर्ड का मतलब सरसों, ठीक है। सरसों का मतलब भिवानी में, ठीक है। सरसों भी सबसे ज़्यादा भिवानी में हुआ है। और भिवानी ऑप्शन में नहीं मिले ना मित्रों, तो आपको लगाना है महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ लगाना है, ठीक है। भिवानी या महेंद्रगढ़, इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा जरूर, ठीक है। ऑप्शन में भिवानी मिला तो बहुत बढ़िया है भाई, सर्वाधिक है, क्योंकि दूसरे नंबर पर हुआ है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ है दूसरे नंबर पर, ठीक है भाई। तो भिवानी नहीं मिले तो महेंद्रगढ़ में, ठीक है। भिवानी मतलब कि जो ब्याणी है, ठीक है, जो तमने ब्याणी है, ठीक है। वाह भाई इतनी सिंपल होनी चाहिए। अगर न्यूना का है मैं तो बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल वालों का कुछ कुछ करें वो वाला तेल लगाऊंगी, या कुछ लोरियल पेरिस का पता नहीं क्या यार सांग है, हमने तो बेरा नहीं, हम तो सरसम के तेल लानी आदमी है। तो उसने भी जो ब्याणी है ना, उसने भी सरसम का तेल ला के गुजारा करना पड़ेगा भाई, मारी गेल, ठीक है। और बढ़िया भी हो भाई। सैमसंग को यार ये नाम है सरसों का तेल मस्टर्ड का, क्योंकि इसमें मिलावट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बाकी आंवला क्या हो या और भी कोई तेल हो गया, कोई भी लगा दो अपनी तरफ से जो आर्टिफिशियल है, जो सिंथेटिक ऑयल है, ठीक है। और ये एडिबल भी होता है भाई, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है। एडिबल का मतलब तुम इसने खाने के तौर पे भी छोक छाक मारने में भी यूज़ कर सको सरसों के तेल में, ठीक है। तो बेटर है, और उसे बेटर है, ठीक है। बट आजकल तो यो भी प्योर नहीं आ रहा। प्योर तो भाई कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। मार्केट में कुछ नहीं है प्योर। तो आगे देखो, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर कहा करें भाई इंग्लिश में। राष्ट्रीय मतलब नेशनल हुआ है, मिशन का मतलब मिशन ही हुआ है, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, मिशन। यो इज़राइल और नीदरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था 2005-06 में, ठीक है भाई। 2005 और 6 में इसके अंडर भाई क्या बनाया गया, एक तो भाई उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया इसमें, ठीक है, जो एक्सीलेंस को जांचे, ठीक है। किसकी, फ्रूट्स की एक्सीलेंस को जांचेगा। और दूसरा है वही एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, कि वेजिटेबल्स की एक्सीलेंस को जांचेगा, ठीक है। उनकी उत्कृष्टता की जांच करेगा ये, ठीक है। दो दो सेंटर बनाए गए हैं ये, ठीक है। जो फ्रूट का बनाया गया है ना वही एक्सीलेंस
सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट की फ्रूट ने देखा भाई कितने के बढ़िया हैं कि कुछ है इनमें, ठीक है, उन पर रिसर्च सी होगी एक टाइम पे एक्सीलेंस जाती जाओगी। यो है भाई फ्रूट का मंजियाना सिरसा में है, ठीक है भाई, फ्रूट का है सिरसा में, ठीक है। और वेजिटेबल्स का है भाई, यो है घरोंडा करनाल में, ठीक है भाई, वेजिटेबल्स का उत्कृष्ट केंद्र है घरोंडा करनाल में, ठीक है भाई। और यो फ्रूट का है मंजियाना सिरसा में है, ठीक है भाई। तो देखो भाई आगे क्वेश्चन है, फलों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फलों का? सिरसा में है भाई, ठीक है, सिरसा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब कौन से फल का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में भाई कौन सा फल है जो घना सबसे घना प्रोड्यूस हुए है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से फल का है? वो है भाई आम है हरियाणा में, ठीक है। सेब का कितना भाई फतेहाबाद में है, ठीक है भाई। केले का कितना है, वो भी फतेहाबाद में है। आंवले का पूछा है तो सिरसा में है, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, सिरसा में है। सिट्रस फ्रूट यो है सोनीपत में है, ठीक है। आंवला भी एक सिट्रस फ्रूट है, इसलिए मैंने कहा था सिट्रस फ्रूट। और सिट्रस फ्रूट हैं जो भी हैं वो भी सिट्रस फ्रूट हो जा रहे हैं, खट्टे फ्रूट हो जा रहे हैं जिसमें विटामिन सी हो जा करे, ठीक है। आंवले में भी है, सोनीपत में है भाई, ठीक है, सिट्रस फ्रूट सोनीपत में है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन ये है कुरुक्षेत्र में भाई, आलू की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है। प्याज का करें तो अम्बाड़ा में है, ठीक है भाई। खुम्बिया करें तो सोनीपत में, खूबड़ू में। वो जब जिला दर्शन करवाया था ना मैंने, उसकी वीडियो में कराया था मैंने, ठीक है भाई। यहाँ पे विदेश में भी निर्यात हो जा करे खुम्बी का, ठीक है, मतलब जाना जाओ है विदेश तक भी, दूसरे दूसरे देशों में भी जाना जाओ है खूबड़ू, तो खुम्बी के लिए फेमस है ये खूबड़ू, ठीक है। जिला दर्शन में कराया था मैंने सोनीपत की जो वीडियो है, एक प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सको वह वीडियो, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे भाई, जिला दर्शन में हो जाए बहुत सारी जीके तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो इसलिए पहले मैं उस पर जोर दे रहा हूँ। अब केले का फतेहाबाद में यो है भाई, देखो ट्रिक देखो, सेब की देख लो, सेब की नू क्या करें, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि सेब खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। तो सेब खाओगा ना अपनी बीमारियों पे फतेह कर लेगा, डॉक्टर पे भी फतेह कर लेगा तू, ठीक है। इतना न्यूट्रिशन है सेब में, ठीक है, तो इसलिए फतेहाबाद में। अब केला यो फतेहाबाद में क्यों करीब क्या करना, केला खाओ, जिम मारे जो वो भी केला खावे, जो कुश्ती करे वो भी केला खावे, जिससे कमजोरी आ रही है, चलना फिरा नहीं जाता, थोड़ा वो रवे है थकावट, वो भी केला खाओ, ठीक है। तो वो भी केला खा के भी आदमी फतेह कर लिया करें मैदान ने, ठीक है। केला खा खा के लोग कुश्ती करें, कुश्ती भी फतेह कर दें, केला खा खा के प्री वर्कआउट के तौर पे यूज करें केला, 2 केले जिम में जाने तो पहले एनर्जी बनी जरूर है, तो फतेह कर ले है आदमी, ठीक है, सिस्टम फतेह कर ले है, मैदान ने फतेह कर ले है, ठीक है भाई। आंवला भाई इतना खट्टा हुआ है, आंवला इतना खट्टा हुआ है कि खा ले हुए है ना, कभी नू सिर तक उसका जोर जावे, उसका जो खटासी है, कभी आँख ऊँख बंद हो जाए, पूरे सर में उसका असर हो जाए, तो इसलिए आंवला सिरसा में है, ठीक है भाई। सिट्रस फ्रूट सोनीपत में लगा लो भाई, ठीक है। ये देखो प्याज मतलब प्यार किससे करोगे तुम, अपनी अम्मा से करोगे ना, अम्बाड़ा का बना लिया अम्मा, ठीक है। प्यार किससे करोगे, अपनी अम्मा से करोगे, ठीक है, तो इसलिए प्याज अम्बाड़ा। तो आगे देखो, आड़ू का सर्वाधिक उत्पादन, आड़ू का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है भाई वो भी सिरसा में हुआ है, ठीक है भाई, आड़ू और आंवला, ठीक है भाई। तो जो कर कह दिया करना कोई आदमी किसी में नू बावड़ी बात कर दिया करे, उसका कह दिया ना भाई तू तो मेरा आड़ू है, ठीक है, क्योंकि उसका सर चकरा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके सर में दिमाग नहीं है, ठीक है, उसका सर सही काम नहीं करता, उसका दिमाग सही काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसका जो ऊपर वाला भेजा है ना जिसको सर कहते हैं वो खाली है, ठीक है, इसलिए कह दिया रहा भाई तू तो मेरा आड़ू है। शक्करकंदी कह दिया रहा भाई जिसने, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। अब देखो यार शक्करकंद है, इसने हरियाणा वाले के क्या करें, शक्करकंद ने शक्करकंद नहीं कया करते हम क्या करें इसने शक्कर गंदी, ठीक है भाई, शक्कर गंदी खानी है, गंदी शक्करकंद नहीं, शक्कर गंदी बड़े बड़े उम्र मैं खुद कहूँ यार, ठीक है, शक्कर गंदी है। तो देखो एक जोक याद आ गया, एक बच्ची हो जाए, एक बालक अपने बाबू तो बोला पापा शक्करकंदी खाऊंगा, तो बाबू बोला के करेगा बेटा शक्करकंदी खा के, शक्कर अपने घर आ रही यार गंदी तेरी मारी तो ये चुटकुला बचपन में सुना था मैंने, कभी बालक सुनाया करते राज्य हो गए, ठीक है भाई सुन लिया थे हम भी। तो भाई शक्करकंदी का है कुरुक्षेत्र में। अब देखो इसकी ट्रिक देखो, जिन भाइयों में शक्कर की तरह प्यार हुआ करता था बचपन में, साथ कंधे पे बिठा के घूमा करते, जो जिस गुरु द्रोणाचार्य ने जिस
भीष्म पितामह ने कंधे पे बिठा के घुमाया था पांडवों को, ठीक है। या और भी काफ़ी बड़े बड़े उनके फैमिली के परिवार वाले थे, ठीक है। तो शक्कर जैसी मिठास थी जिनके रिलेशन में, फिर बाद में वो गंदी हो गई, ठीक है। और फिर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आके ही उसका फैसला हुआ। रोड़ा मचने लग गया भाई, पक्षी उठ गए सो गए, ठीक है। मैं पक्षी तो पहले उठ गया आज। तो आगे देखो, आम का मेला, ये यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर, पंचकूला, ये तो वही इतनी बार बता लिया भाई, ठीक है। अमरूद की प्रदर्शनी, भूना, भूना कहाँ पे है? फतेहाबाद, ठीक है भाई। अमरूद की प्रदर्शनी का मतलब वो या करें इंग्लिश में एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी, मतलब मेला कह दिया करें जिसने एक टाइप से, ठीक है भाई। अमरूद का मेला फतेहाबाद में, फतेहाबाद में एक बूना नाम की जगह है, वहाँ पे अमरूद का मेला लगता है। अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, बूना हुआ अमरूद खाएंगे फतेहाबाद में जाके। तो देखो, हरियाणा की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियाँ, ठीक है। हरियाणा कृषि से तो देखो, भावांतर भरपाई योजना, BBY कहते हैं, जिसने 1 जनवरी 2018 में आई थी, या ठीक है। या भरपाई कर देगी सबकी, या 1 नंबर की योजना है, ठीक है। 2018 में आई थी। हरियाणा के कृषि मंत्री, ये भाई थोड़ा पुराना सा डाटा लग रहा है मेरे को, पुराना सा ही है, लग क्या रहा है। अब तो राणा जी हैं कृषि मंत्री हरियाणा के। ये भी एक्चुअली पुराने नोट्स हैं ये, ठीक है। ये अपने स्टूडेंट्स से लिए हैं मैंने, ये वाले नोट्स हैं जो जो मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे प्राप्त किए हैं मैंने, मेरे द्वारा ही बनवाए गए थे उस टाइम पे। ये 2021 में बनवाए थे मैंने ये, ऑफलाइन क्लासेज में। तो भाई ये मंत्री का डाटा है, यहाँ से इन पे भरोसा ना करें भाई, क्योंकि पुराना डाटा है। 2021 में पढ़ाया था मैंने इनको, ठीक है। तो 2023 वाले CET में सिलेक्टेड हैं, तो इस पे भरोसा ना करें भाई, पुराना डाटा है अपना। वो नया मैंने करंट अफेयर्स में करवा रखा है, ठीक है। तो वहाँ से देख लें, वीडियो देखें वो जाके, ठीक है। तो ये छोड़ो इनको, ठीक है। योजना याद करानी थी, कब हुई थी ये? 1 जनवरी 2018 को, ठीक है। और जो कृषि है मतलब एग्रीकल्चर है, कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है भाई, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। कौन सा संबंधित है, ठीक है। फसल बीमा योजना है फिर अगली भाई, फसल बीमा योजना, ये भी किसानों के लिए बनाई गई है, एग्रीकल्चर के लिए। ये 2016 में बनी है भाई, 23 फरवरी 2016 में। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, ठीक है। फसल बीमा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 2019 में बनाई गई है भाई, ठीक है। जिसकी भूमि 5 एकड़ से कम है ना, उसके लिए है ये स्कीम, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, निधि का मतलब होता है खजाना। अब देखो भाई, इसकी ट्रिक बना लो, जो निधि है ना, निधि छोरी हो यार, छोरिया का नाम हो यार, निधि। निधि भाई 19 साल की होगी, ठीक है। निधि का 5 किले तक कम भूमि है, ठीक है। निधि का 5 किले तक कम है, ठीक है। 2019 में, ठीक है, बनी थी या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब आगे देखो भाई, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, मृदा, मृदा का मतलब यार है मिट्टी, ठीक है भाई। या बनी थी 19 मई 2015 ने, ठीक है। PM किसान मानधन योजना, जो किसान 60 वर्ष से अधिक है ना, उनको पेंशन देंगे भाई 3,000 रुपये, ठीक है भाई। मानधन, मानधन का मतलब ही होया करे पैसा, ठीक है। किसानों को पैसा मिलेगा जो 60 वर्ष से अधिक हैं। पशुधन बीमा योजना, या 29 जुलाई 2016 में। और जो 29 जुलाई होया करना, यो नेशनल टाइगर डे भी होया करे, ठीक है। बट एक बार फिर भी कंफर्म कर लियो, ठीक है। 28 जुलाई का या 29 जुलाई का है, इन दोनों में मतलब किसी एक दिन होया करे, टाइगर डे होया करे, इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। तो पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 में, ठीक है भाई। और किसान दिवस होया करे वो 23 दिसंबर में होया करे। इस दिन के साथ चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है वो, ठीक है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हिसार में, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1971 में AL फ्लेक्चर के प्रयासों के साथ यह खुली थी, ठीक है भाई। 1970 में किसानों का मसीहा चौधरी छोटू राम को कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो कोठी है, चौधरी छोटू राम की कोठी, नीली कोठी भाई, सापले में है या, ठीक है भाई। अच्छा, 23 दिसंबर का किसान डे है। कांग्रेस का डे कब है भाई, इंटरनेशनल कांग्रेस डे? वो है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए कांग्रेस डे है 28 दिसंबर का,
ठीक है भाई। अब मैथमेटिक्स डे भी बताओ, वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस ये भी करा चुका हूँ। तो देखो मैं ये बता दूँ तुम तक ये बताओगी। ट्रिक भी बताई थी मैंने, 21 और 22 का रिलेशन करा था, 21 और 22 दिसंबर का। 21 दिसंबर को है भाई अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, तो इसका मतलब ध्यान लगाना 21 तारीख ने, 21 दिसंबर ने ध्यान लगाओगे, और 22 तारीख ने है मैथमेटिकल डे, ठीक है, मैथमेटिक्स डे। अगर 21 तारीख ने ध्यान लगाओगे ना तो 22 तारीख ने मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, तो इसलिए 22 तारीख को हो गया मैथ्स डे, ठीक है, मैथमेटिक्स डे। तो 21 तारीख को ध्यान दिवस है, ठीक है, 22 तारीख को मैथमेटिक्स डे, ठीक है, और 23 तारीख को फिर मैथ मूथ सीख के, ठीक है, फिर 23 तारीख ने है किसान डे, ठीक है भाई, किसान दिवस। तो 23 तारीख ने तुम बन गए किसान, ठीक है भाई, क्योंकि हरियाणा है वो अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा बराबर, और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर, ठीक है भाई। पढ़े लिखे लोग भी किसानी कर ले में भाई, ऐसी कोई वो बात नहीं है। छोटा नहीं समझते किसी भी काम को हरियाणा वाले, और छोटा समझना भी नहीं चाहिए भाई, कोई काम छोटा नहीं होता, ठीक है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने कही थी ये बात, कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, सबकी अलग अलग वैल्यू है। अब देखो आगे वो ये बता दिया, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में है ये। हरियाणा किसान आयोग कब बना था भाई? 15 जुलाई 2012 में, फार्मर कमीशन कह दिया करें भाई सन, ठीक है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाण अधिकरण 6 अप्रैल 1976 में। हरियाणा राज्य बीज विकास निगम 1974 में पंचकूला में, ठीक है भाई। ये घने डाले बीज हैं यार, बहुत सारे बीज हैं ये तो। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम 1974 में पंचकूला में स्थापित करा गया था भाइयों। हरियाणा राज्य कृषि विनियन बोर्ड 1 अगस्त 1969 में हुआ था भाई। हरियाणा भंडारगर नियम 1 नवंबर 1967 में पंचकूला में, ठीक है, पंचकूला। हरियाणा राज्य सरकारी बैंक 1966 में भाई, ठीक है, किसानों के लिए है ये बैंक। सेंटर फॉर फ्रूट एक्सीलेंस बताया, सेंटर फॉर वेजिटेबल एक्सीलेंस ये भी बताया, ठीक है। जो फ्रूट है वो तो भाई सिरसा में है, ठीक है भाई, और जो वेजिटेबल का एक्सीलेंस है वो घरोंडा करनाल में है। फ्रूट एक्सीलेंस सिरसा में है, मंजियाना में, और वेजिटेबल का एक्सीलेंस का जो सेंटर है, केंद्र खोला गया है, वो घरोंडा करनाल में खोला गया है भाई। तो इस वीडियो में भाई कृषि से संबंधित जो भी माल मसाला था सारा करवा दिया मैंने तो, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत रहता होगा एक आधा, वो क्वेश्चन करेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार आता रहेगा। स्कीम्स करेंगे बत और भी ज़्यादा, और भी चीज़ करेंगे, ठीक है, योजनाएं करेंगे, और भी जो योजना, बहुत ही योजना है भाई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ करेंगे, तो सब कुछ कवर कर देंगे, ठीक है, बचेगा कुछ नहीं। पेपर तक कभी रगड़ के घेर देंगे सिस्टम ने, ठीक है। और ये चलो वीडियो तुमने देख ली, पसंद आई तो तुमने बेरा किए करना है, ठीक है भाई। और यूँ चलाते रहेंगे मामले, ट्रिक के साथ चलेगा मामला पूरा, ठीक है। और एक लॉजिकल बातें की जाएंगी, एक्सप्लेन किया जाएगा चीज़ों को, आपको बढ़िया एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराया जाएगा, फालतू कुछ नहीं कराया जाएगा भाई। जो ये मुश्किल हैं, हार्ड लेवल के हैं, जो कभी आते भी नहीं हैं, जो आ भी गए तो 1 या 2 नंबर के आएंगे, उन पे टाइम वेस्ट करना बेकार है मेरे हिसाब से। तो उन पे जब टाइम वेस्ट करो, जो पहले ईजी पोर्शन कर लो, ठीक है, ईजी से मॉडरेट पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। जो मोस्ट डिफ़िकल्ट है वो तो भाई 1 या 2 नंबर का ही आएगा। और जो पेपर होता है ना भाई, आसान क्वेश्चन से ही क्लियर होता है, आसान या मॉडरेट, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं अगर, तो भाई कट ऑफ इतनी 80 कट ऑफ ग्रुप डी में इतनी जा रही है, 73-77, इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाती भाई। अगर मुश्किल क्वेश्चन आते तो कभी नहीं जाती भाई। क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, ईजी से मॉडरेट लेवल रहता है हर सब्जेक्ट का, ठीक है, नॉट ओनली हरियाणा जी के, हर सब्जेक्ट का रहता है यही, ठीक है। जिसमें से 50% तो ऐसे हैं कि मोस्टली बच्चे कर दें, मीडियोकर बच्चा कर सकता है, ठीक है। जिसने कुछ नहीं आता ना, खाली पेपर में बैठा है, रीजनिंग तो मेरे भाई वो भी सोल्व कर देगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट बिठा बिठा का बना का डायग्राम देखता रहेगा, 15-15 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करता रहेगा, ठीक है। जिसने कुछ नहीं आता वो भी सोल्व कर देगा ये चीज़। तो पेपर ही ऐसा बने भाई कॉम्पिटिटिव का, तो कंपटीशन तभी तो इतना ज़्यादा है। मुश्किल क्वेश्चन देख लो एक बार, कि सारा पेपर मुश्किल क्वेश्चन का हो जाए, जैसे कि NDA CDS होता है, ठीक है,
तो उसमें रिपीटेड इतने नहीं होते। या कोई और भी हो गया तुम्हारा, कोई और भी पेपर हो गया जो अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स हैं, नीट जेई का हो गया या कोई भी हो गया, ठीक है, या एफ कैट का हो गया या किसी भी चीज़ का हो गया, यहाँ पे वही जो ये गवर्नमेंट जॉब के पेपर है ना, सरकारी नौकरी के, इनमें वही रिपीटेड क्वेश्चन बैंक है और ईजी से मॉडरेट लेवल रहता है इसका 90% वही, ठीक है, और सिलेक्शन वही कराता है। तो उसी पे ध्यान दो, ठीक है, उसी पे ध्यान दो। तो चलो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो अगली वीडियो में एक नए ज़िले के साथ मिलते हैं। तो शाम के टाइम पे डालूंगा मैं वो ज़िले वाली वीडियो जिसमें ज़िला दर्शन कराया गया है, आपको एक नए ज़िले के साथ पेशकश की जाएगी आपके समक्ष। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।